क्या आपने कभी गोभी में माचिस का तिल्ली डाले हैं? नहीं ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से छोटा छोटा आइडिया लेकर आई हूँ, आपको बहुत पसंद जब भी आप मार्केट से अदरक लेकर आते हैं तो ये रखे रखे ख़राब हो जाता है। तो इसे ज़्यादा दिन तक रखने के लिए मैं आज बताऊंगी आप सबको एक आइडिया जो आपको देखकर बहुत पसंद आएगा, आपको काम भी आसान हो जाएगा और आपको पैसा का भी बचत होगा। तो ये रोज़ रोज़ का झंझट से मैं आपको आइडिया बताती हूँ कि इसे महीनों दिन तक 2 महीने दिन तक ये रखने के लिए आप लीजिए कोई कांच का बर्तन डब्बा ले लीजिए। देखिए मैं इसमें पहले से पानी भर के रखी थी और आप क्या करिए उसी में डाल दीजिए अदरक को। ये बड़ा है तो नहीं जा रहा है तो मैं इसे तोड़ कर डालूँगी। देखिए मैंने इसे तोड़ कर 2 हिस्से कर दिए। अभी ये जो छोटा है ना, कांच का जो डब्बा है इसका मुंह छोटा है तो नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं अच्छे से रख देती हूँ छोटा छोटा करके। तो देखिए इस तरीके से आप रख के इसमें इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। आप फ्रिज में रख दें। अभी तो ठंडी का मौसम है तो ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप इसे देखिए रखने का ऐसा बहुत आसान तरीका है। आप महीनों 2 महीने तक 2-3 महीने तक बहुत आराम से आप रख सकते हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं 2-3 महीने तक। आप अपना अगर ज़्यादा अदरक मार्केट से लेकर आते हैं तो आप ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं, महीने दिन तक चले जाएगा। तो है ना कमाल का आइडिया। चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया। जब भी नाखून में नेल पेंट लगाते हैं ना तो क्या होता है, जब भी हम किचन के काम करते हैं, किचन के काम तो बहुत होता है, दिन में किचन में ही लगा रहते हैं एक हाउस वाइफ की, ये तो रोज़ की काम है। तो जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो ये जल्दी से छूट जाता है। जब भी बर्तन धोएंगे ना तो जल्दी से छूट जाता है। तो मेरा भी वही हाल है। मैं नाखून बड़ा बड़ा नहीं रखती हूँ इसलिए कि मेरा बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इसलिए मैं नाखून हमेशा काट कर रखती हूँ, बढ़ाती नहीं हूँ, छोटे छोटे रखती हूँ। इसलिए कि बार बार उन लोगों का जब भी नाखून बढ़ जाता है तो उन लोगों का लग जाता है नाखून से कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं हमेशा नाखून छोटे रखती हूँ काट कर। तो कभी कभी नेल पेंट भी लगा लेती हूँ, अभी लगाई हूँ। तो देखिए इसे ज़्यादा देर तक रखने के लिए इसमें थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे मैंने भैसलिन लिए हैं और भैसलिन को नाखून में जब भी नेल पेंट लगाएं और सूखने के बाद से आप इस तरीके से आप भैसलिन लगा सकते हैं ज़्यादा देर तक रखने के बाद से, और इसमें भी लाइट भी आ जाता है ना कमाल का आइडिया। और आपका पैसा भी बचत होगा और आपका टाइम भी बचत होगा। बार बार नेल पेंट लगाने का झंझट ही ख़त्म हो गया। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने नेल पेंट लगाकर इसमें वैसलीन ज़रूर लगा लीजिए, इसलिए कि ज़्यादा देर तक रहता है और छूटता भी नहीं है। इसलिए कि आप तो बार बार लगा नहीं सकते, तो इसलिए ये काम बहुत आसान है ना कमाल का आइडिया। जब भी आप मार्केट से हरी मिर्ची लेकर आते हैं तो उसे ऐसे ही रख देने से ख़राब हो जाता है, सड़ने लगता है। और ये बहुत यूजफुल टिप्स मैं बताने वाली हूँ जो कि आप अपने हरी मिर्च जब भी मार्केट से लेकर आए तो आप कितने दिन तक रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होगा और सड़ेगा भी नहीं। बहुत यूजफुल टिप्स बताऊँगी जो आपको बहुत पसंद आएगा, आपको समय और पैसा दोनों का भी बचत होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को सारी डंठल तोड़ के रख देती हूँ और डंठल तोड़ने से ना ये मिर्ची ख़राब नहीं होगी। तो आप इस तरीके से जब भी मिर्ची मार्केट से लेकर आए ना तो उसे सबसे पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए, उसका डंठल तोड़ कर रखिए। और अब चाहें तो एक छोटा सा डब्बा में आप पैक करके भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, वो ख़राब भी नहीं होगा, कितना भी रख सकते हैं। तो है ना कमाल का टिप्स। चलिए देख लेते हैं अगला। देख सकते हैं नेल पेंट है। तो आप जब भी नेल पेंट खोलते हैं ना तो ये नेल पेंट इस साइड साइड के क्या होता है, ये सूख जाता है। तो सूख जाता है ना तो ये ढक्कन जल्दी खुलता भी नहीं है और इसे लगाने पर लगता भी नहीं है। जब जब भी खोलते हैं ना तो ये खुलता नहीं है। तो इसे क्या करें, इसे खोलने के लिए इसे थोड़ा सा मैं बताती हूँ। ये आइडिया बहुत आसान है, बहुत आपको काम भी टाइम भी बचत होगा और काम भी बहुत आसान होगा। तो यहाँ पे ले लीजिए भैसलिन। भैसलिन बहुत काम आता है। तो आप देखिए इसमें जो नेल पेंट का जो मुंह है ना, इसे साइड साइड पर इस तरीके से आप लगा सकते हैं।
कोई भी डब्बा हो जिसका ढक्कन टाइट होता होगा, तो आप इस तरीके से आप लगा कर देखिएगा। देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छे से लग गया। और आप लगा सकते हैं, कोई भी ढक्कन हो तो आप बहुत आसानी से उसमें लगा के अपना काम आसान कर सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया। अगला आइडिया है गोभी को लेकर। तो जब भी आप गोभी लेकर आ रहे हैं ना मार्केट से, तो ये आप ऐसे गोभी काटते हैं तो इसमें बहुत सारे कीड़े रहते हैं। तो कीड़े साफ करने के लिए मैं आप सबको बहुत यूज़फुल एक टिप्स बताऊंगी, जो आपको बहुत पसंद आने वाला है, और आपको किचन में बहुत काम आसान हो जाएगा, रोज रोज का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। जो आप सब्जी बनाते हैं जब भी काटते हैं तो साथ में कीड़ा भी कट जाते होंगे और कट भी जाते हैं, और उसके बाद चाहे आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें पक भी जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। तो चलिए मैं कीड़े के निकालने के लिए आप बहुत आसानी से बिना सब्जी काटे हुए, बिना हाथ लगाए हुए आप कीड़े को निकाल सकते हैं। अपने आप कीड़े निकल जाएँगे। तो आइए मैं आपको ये आइडिया बताती हूँ। तो सिर्फ़ एक माचिस के तीली से सारे कीड़े निकल जाएँगे, बाहर आ जाएँगे निकल कर। तो आइए मैं, और एक यहाँ पे देखिए मैं एक छोटा-सा कपड़ा लिए हैं, कोई भी कपड़ा हो लेकिन साफ़ होना चाहिए कपड़ा। तो चलिए मैं इसका तीली निकाल कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने माचिस की तीली निकाल लेती हूँ। देखिए आप इतना ले सकते हैं माचिस का तीली, देख सकते हैं। आप इतना ले सकते हैं और एक कपड़ा ले लीजिए। देखिए, और आप माचिस की तीली इस कपड़े में इस तरीके से आप लपेट कर, देख सकते हैं, इस तरीके से आप लपेट कर इसे गांठ बांध दीजिए। देखिए ऐसे गांठ बांध दीजिए। और उसके बाद आप क्या करिए, एक पॉलीथीन ले लीजिए और पॉलीथीन को ऐसे गोभी को रख दीजिए। गोभी को इस तरीके से नीचे के साइड से रख दीजिए। उसके बाद जो आप माचिस की तीली के जो गांठ लगाए हैं कपड़े में, उसको भी ऐसे नीचे इस तरीके से देखिए इसमें लगा दीजिए। अब जो इसको स्मेल है ना, जो इसका स्मेल है, जो सारा कीड़ा इसे निकल जाएंगे स्मेल से। तो आप इसमें जो पॉलीथीन में गांठ लगा दीजिए। देखिए आप जब भी पॉलीथीन में जब गांठ लगाए ना, तो आप इतना गैप रहने दीजिए बीच में। ऐसे गैप रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो देख सकते हैं, एक आप बिना हाथ लगाए बहुत आसानी से गोभी का कीड़ा निकाल सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया।